स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल DRH राजेश हेल्थ फार्मा पर। क्या आपको कुछ दिनों से लगता है कि आपका वज़न बढ़ गया है या घट गया है या काम में आलस्य रहता है या आपको महसूस होता है कि आपके शरीर में सूजन आ गई हो? अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो आप थायराइड डिसऑर्डर से ग्रसित हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थायराइड क्या है, थायराइड डिसऑर्डर क्या होता है, थायराइड की बीमारियां किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके कारण क्या है, फिर हम जानेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं, साथ ही हम जानेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है और हमें खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए। तो देखिए, थायराइड एक प्रकार का ग्लैंड्स है जिसे हम हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनमें से एक थायराइड ग्लैंड्स हैं जो कि गले में बीच वाले पार्ट में मिलती है। इसका काम क्या होता है, तो ये हार्मोन्स रिलीज करता है, T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के बेसल मेटाबॉलिज्म को रिलीज करता है और इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। अब ये रेगुलेट कैसे होता है, तो TSH नामक दूसरा हार्मोन्स होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलता है और इन्हें कंट्रोल करता है। तो हम जानते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। इन्हें मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाइपोथायरिडिज्म और हाइपरथायरिडिज्म। हाइपो मतलब होता है कम, इसलिए अगर थायराइड का फंक्शन कम हो गया है जिसमें T3 या T4 की मात्रा कम निकल रही है ग्लैंड से, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोथायरिडिज्म, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। फिर हम बात करते हैं हाइपरथायरिडिज्म क्या होता है। तो हाइपरथायरिडिज्म में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, T3 और T4 हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल्स में हाइपोथायरिडिज्म क्या होता है। तो हाइपोथायरिडिज्म में होता है T3 या T4 नामक हार्मोन्स कम हो जाते हैं और TSH नामक हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसका हम मोस्टली रिपोर्ट करते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एंटी थायराइड्स होती हैं जिनका हम सेवन करते हैं और उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है या डोज ठीक नहीं रहता है तो हाइपोथायरिडिज्म हो जाता है। ये फैमिलियर हो सकता है, स्ट्रेस के कारण हो सकता है या कई बार कुछ सर्जरियाँ होती हैं उनके कारण भी हो सकता है। अगर थायराइड की सर्जरी हुई है जिसमें एक्सेसिव ग्लैंड्स हमारे निकल गए हैं या फिर किसी वजह से निकालने पड़ गए हैं तो थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं या फिर पोस्ट रेडिएशन हो सकता है, तो ये सब इसके कारण है। और महिलाओं में बहुत ही कॉमन है हाइपोथायरिडिज्म, मेल के कंपैरिजन में फीमेल में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरिडिज्म के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है भूख कम लगना, वजन बढ़ना, सूजन आना, चिड़चिड़ापन रहना, बालों का झड़ना, पसीना कम आना, कमजोरी आना और ठंड ज़्यादा लगना। कुछ पेशेंट्स को कब्ज रह सकता है, दिल की धड़कन थोड़ी कम हो जाती है, हार्ट रेट कम रहती है, याददाश्त कम हो जाती है। महिलाओं में पीरियड्स का अनियमित रूप से आना या फिर लेटरल स्टेज में कॉम्प्लिकेशन डेवलप्ड हो जाते हैं या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते लंबे समय तक। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी, जिसमें होता है कि दिल की थैली में कई बार पानी भर जाता है जिसे पेरिकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, या फिर फेफड़े की थैली में पानी भर जाता है जिसे फ्लोरा इन्फ्यूजन बोलते हैं। ये पता कैसे चलता है कि थायराइड की बीमारी हो गई है, तो इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपसे कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलेंगे, जिसमें मेनली थायराइड प्रोफाइल होती है जिसमें इंक्लूड होते हैं T3 और T4 और TSH लेवल। तो इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर TSH बढ़ा हुआ है, T3 T4 कम है, तो हमें पता चल जाता है कि हाइपोथायरिडिज्म है। इसका ट्रीटमेंट इसमें मेनली लीवोथायरॉक्सिन नाम की टैबलेट होती है जो कि बहुत सारे ब्रांड्स के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। तो मैक्सिमम केस में इसकी डोज हम 25 माइक्रोग्राम से लेके 12.5 माइक्रोग्राम से ऊपर तक खा सकते हैं, जो कि आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपको कितनी डोज लेनी चाहिए। जैसे ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं आपको कुछ ही दिनों में इसका असर महसूस होने लगेगा, आपके जो लक्षण हैं वो चले जाएंगे। ये जो टैबलेट्स आप ले रहे हैं ये एक प्रकार के थायराइड हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में रहते हैं।
अब पेशेंट्स पूछते हैं क्या हमें जिंदगी भर खाना पड़ेगा यह दवाई? तो सबसे पहले तो आप समझें कि ये दवाई नहीं है, ये जो दे रहे हैं हम आपको ये हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स जो नॉर्मली हमारे शरीर में रहते हैं। आप ये समझ लें कि हमारे शरीर में कुछ पदार्थ हैं जो नॉर्मल निकलना चाहिए थायराइड ग्लैंड से, वो पूरी तरह से निकल नहीं पा रहा है, तो हमें बाहर से ये सप्लीमेंट्स करना है। ये दवाई खाली पेट खाई जाती है। इस बीमारी के साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन कुछ पेशेंट्स को हो सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं डाइट्स इन हाइपोथायराइडिज्म, मतलब हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए। देखिए 99% पेशेंट में इस बीमारी के साथ खाने पीने का कोई भी परहेज नहीं होता। आप सब कुछ खा सकते हैं, बट हमें ध्यान रहे कि हमें रेगुलर मेडिसिन नियमित रूप से खानी है। अगर हम सही टाइम पे दवा नहीं खाते हैं तो TSH का लेवल, थायराइड हार्मोन्स का लेवल बॉडी में बहुत ही फ्लक्चुएट करता रहेगा और फिर आपको एडजस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए ध्यान रहे हमें दवाई का सेवन रेगुलर करना है, कभी भी स्किप नहीं करनी है। चेकअप कराते रहना है TSH का, जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस करें। चलिए अब हम जानते हैं हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हाइपरथायराइडिज्म में T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है और TSH का लेवल कम हो जाता है। तो इसके कारण क्या हैं? ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज है, ये एक कारण हो सकता है, या फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, आप इसकी दवाई ले रहे हैं या रेगुलर आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर डोज उसकी उससे ज़्यादा है जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है, तो उसमें भी हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं, यानी कि सिम्टम्स क्या है? तो इसमें जो होगा, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, वजन घट जाता है, मतलब एक प्रकार की घबराहट बनी रहती है। ये इसके लक्षण है हाइपरथायराइडिज्म के। ट्रीटमेंट क्या है हाइपरथायराइडिज्म का? तो एंटी थायराइड्स ड्रग्स नाम से कुछ दवाइयाँ आती हैं, वो आपको अपने डॉक्टर्स बताएंगे। तो हमने समझा थायराइड्स क्या होते हैं। मैं आशा करता हूँ मैं आपको सही जानकारी और संपूर्ण जानकारी दे पाया होऊंगा इन शॉर्ट में और सिंपल लैंग्वेज में थायराइड्स के बारे में, कि कितने प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म में हमें क्या करना है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या करना है। तो ये सब हमने इस वीडियो में जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, और आपने अभी तक DRX राजेश हेल्थ फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।